नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। लास्ट क्लास में हमने बात करी थी प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड की। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स और उसके बाद में हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स में आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स फ्रॉम एसाइल क्लोराइड, सेकेंड प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड थर्ड वन इज प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स फ्रॉम बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड फ्रॉम एसाइल क्लोराइड्स। तो अब इसमें देखते हैं हम, इसमें सबसे पहले हमें कैडमियम डाइएल्किल कैडमियम के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो सबसे पहले डाइएल्किल कैडमियम प्रिपेयर करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लेंगे ग्रिग्नार्ड रेजिन और इसकी रिएक्शन हम CdCl2 के साथ करेंगे, कैडमियम डाइक्लोराइड के साथ। जब इसकी रिएक्शन हम कैडमियम डाइक्लोराइड के साथ करवाएंगे तो हमें मिलेगा डाइएल्किल कैडमियम प्लस 2 MgXCl। तो ये हमारा डाइएल्किल कैडमियम प्रिपेयर हो गया। इसके साथ ग्रिग्नार्ड रेजिन के साथ कैडमियम डाइक्लोराइड की रिएक्शन करवाने के बाद तो अब हम इस डाइएल्किल कैडमियम, ये क्या है, डाइएल्किल कैडमियम। अब इस डाइएल्किल कैडमियम का हम यूज करेंगे, किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, डाइएल्किल एसाइल क्लोराइड के साथ। तो चलिए देखते हैं। अब मैं, ये मेरा कोई एसाइल क्लोराइड है, इसकी रिएक्शन मैं इस डाइएल्किल कैडमियम के साथ अगर करवाता हूं, डाइएल्किल कैडमियम के साथ करवाता हूं तो मुझे मिलता है 2R C डबल बॉन्ड टू सिंगल बॉन्ड ये R प्लस CdCl2। तो ये मेरा क्या प्रिपेयर हो गया यहाँ पर, कीटोन। ये मेरा क्या प्रिपेयर हो गया यहाँ पर, कीटोन। इसमें हुआ क्या एक्चुअली, ये एसाइल क्लोराइड रिएक्शन को जब मैं कोई डाइएल्किल कैडमियम के साथ कर रही तो ये मुझे क्या प्रिपेयर हो गया, कीटोन। अब ये R' है, ये R' जो एल्किल ग्रुप है वो इस एसाइल क्लोराइड से जो एल्किल ग्रुप है वो एल्किल है, और ये R जो एल्किल ग्रुप है वो जो कैडमियम के साथ जो एल्किल ग्रुप अटैच है R2CD, वो R यहाँ पर ये R जो है ये कहां से आया, कैडमियम से, और ये R' से ये कहां से आया, ये हमारा एसाइल क्लोराइड से। तो ये है प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। अब हम चलिए इसका कोई एग्जांपल देखते हैं। अब अगर मैं कोई एल्किल ग्रुप मेरा लेता हूं CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O Cl, ये मेरा कोई एल्किल ग्रुप है। इसके साथ मैं लेता हूं CH3 का होल ट्वाइस CD। तो मेरा जो प्रोडक्ट बनेगा, मैंने क्या लिया, CH3 CH2 CO Cl और CH3 का होल ट्वाइस CD। अब मेरा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3। कहने का मतलब ये जो एल्किल ग्रुप आ रहा है ये कहां से आया, ये वाला एल्किल ग्रुप CH3। तो ये मेरा CH3 अटैच हो गया और ये CH3 CH2 कहां से है, ये मेरा एसाइल क्लोराइड वाला एल्किल। तो ये मेरा क्या प्रिपेयर हो गया यहाँ पर, कीटोन। और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, CdCl। ये है मेरा प्रिपरेशन ऑफ कीटोन फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। इस तरीके से आप और भी एग्जांपल्स देख सकते हैं। अब चलिए हम नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड की बात करते हैं फ्रॉम नाइट्राइल्स। जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो वो स्क्रीनशॉट ले सकता है।
मेथड प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स फ्रॉम नाइट्राइल। ये मेरा कोई नाइट्राइल है या साइनाइड। इसकी रिएक्शन अगर मैं ग्रिग्नार्ड रीजन से करवाता हूँ RSMgX, तो मुझे क्या मिलता है, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड NH और ये R डैश NMgX, RC ट्रिपल बॉन्ड है R डैश MgX, RC R डैश NMgX। अब क्या है, इसका फर्दर मैं हाइड्रोलाइसिस अगर करवाता हूँ, इसका अगर मैं फर्दर हाइड्रोलाइसिस करवाता हूँ तो ये H और ये OH, तो इस तरीके से ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगा, तो ये क्या बना देगा RCR डैश डबल बॉन्ड NH। ठीक है, अब क्या होगा, इसका अगर मैं फर्दर हाइड्रोलाइसिस और करवाता हूँ, साइड में क्या निकल गया प्लस MgHOH। अब अगर इसका फर्दर हाइड्रोलाइसिस में और करवाता हूँ तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, R सिंगल बॉन्ड R डैश डबल बॉन्ड NH और ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। फर्दर इसका हाइड्रोलाइसिस होगा तो ये RCR डैश डबल बॉन्ड O प्लस ये इसके साथ NH3 बाहर निकलेगा। इस तरीके से ये क्या फॉर्मेशन हो गया, मेरे कीटोन का प्रिपरेशन। चलिए इस रिएक्शन को एक बार दोबारा देखते हैं। मैंने क्या क्या है, यहाँ पर कोई नाइट्राइल लिया RC, इसकी रिएक्शन मैंने RMgX ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ कराई, तब क्या मिला यहाँ पे RCR डबल बॉन्ड NMgX। अब अगर मैं इसका हाइड्रोलाइसिस करवाता हूँ तो ये HNOH, तो ये H किसके साथ कंबाइन होगा, नाइट्रोजन के साथ, और MgXOH बाहर निकल जाएगा, MgXOH बाहर निकल गया, ये RCR डबल बॉन्ड NH हो गया। अब इसका मैं फर्दर हाइड्रोलाइसिस अगर करवाता हूँ तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RCR डबल बॉन्ड NHOH, तो ये इसके साथ कंबाइन होकर किस में बना देगा, कीटोन में, और ये किसके साथ निकल जाएगा एक्स्ट्रा NH3 अमोनिया। इस तरीके से हम नाइट्राइल से प्रिपरेशन ऑफ कीटोन कर सकते हैं। तो चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। और ये जो स्टेट है इसको क्या कहते हैं, कैटीनीन। इसको क्या कहते हैं, कैटीनीन। कीटोन इसके साथ यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, कैटीनीन। चलिए इसका कोई एग्जांपल देखते हैं दूसरा। ये जनरल रिएक्शन थी, अब इसके एग्जांपल पे आते हैं। अगर ये मेरा कोई नाइट्राइल है, इसकी रिएक्शन अगर मैं C6H5 MgBr के साथ करवा रहा हूँ, ये मेरा ग्रिग्नार्ड रीजन है, इसके साथ अगर ईथर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में अगर मैं करवा रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N, और ये क्या है MgBr, और ये क्या C6H5 C6H5। अब अगर इसका मैं फर्दर हाइड्रोलाइसिस करवाता हूँ, इसका अगर मैं फर्दर हाइड्रोलाइसिस करवाता हूँ तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन में, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C6H5। ये क्या हो गया, वैसा इसको क्या नाम हो गया मेरा, 1-फिनाइल प्रोपेनॉल। ये क्या बन गया मेरा, 1-फिनाइल प्रोपेनॉल। तो ये मेरा कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। तो साइड में क्या निकल जाएगा, MgBr और OH। इस तरीके से नाइट्राइल से मैं
कीटोन का प्रिपरेशन कर सकता हूँ। और भी एग्जांपल्स हम इसके साथ देख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड की बात करते हैं, फ्रॉम बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स। थर्ड प्रिपरेशन मेथड जो है वो है हमारा फ्रॉम बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स। फ्रॉम बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन से हम किस तरीके से कीटोन का प्रिपरेशन करते हैं ये रिएक्शन हम अभी देखने वाले हैं। मैंने कोई बेंजीन लिया, इसकी रिएक्शन अगर मैं Ar कोई RC≡CN के साथ करवाता हूँ, यहाँ पर कोई मेरा एरोमेटिक रिंग भी हो सकता है, कोई एल्किल ग्रुप भी हो सकता है। और इसकी रिएक्शन अगर मैं एनहाइड्रस AlCl3 प्रोड्यूस में करवाता हूँ तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कोरस्पोंडिंग कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कोरस्पोंडिंग ये मेरा कीटोन। मैंने क्या किया, बेंजीन लिया, तो बेंजीन या सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, उसकी रिएक्शन Ar एल्किल ग्रुप हो या कोई एल्किल ग्रुप हो, COCl की प्रेजेंस में एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में करवाता हूं तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कीटोन में। तो कोई एग्जांपल अगर हम देखें, अगर मैं यहां CH3COCl लेता हूं और इसकी रिएक्शन एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में करवाता हूं तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, C≡CH3। ये क्या है मेरा, कीटोन। ये था हमारा थर्ड प्रिपरेशन मेथड फ्रॉम बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स। इसी के साथ हमारे प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स के तीनों मेथड्स यहीं पर कंप्लीट होते हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने नोमेनक्लेचर और जनरल इंट्रोडक्शन की बात करी थी, और सेकंड लेक्चर में हमने प्रिपरेशन ऑफ बोथ एल्डिहाइडेड कीटोन के बारे में पढ़ा था, और थर्ड लेक्चर में हमने प्रिपरेशन ऑफ ओनली एल्डिहाइड्स पढ़ा, और इस लेक्चर में हम प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स पढ़ रहे हैं। प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स के साथ कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बनिक कंपाउंड। तो चलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज शुरू करते हैं। तो चलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम देखेंगे फिजिकल स्टेट के बारे में, फिजिकल स्टेट ऑफ कार्बनिक कंपाउंड्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो देखते हैं सबसे पहले ये क्या है, मिथेनॉल फॉर्मल्डिहाइड। ये क्या होता है, लिक्विड, सॉरी गैस होता है। ये क्या होता है, गैस होता है रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर। तो हमारा मिथेनॉल है वो क्या है, गैस है रूम टेम्परेचर। और अगर मैं इथेनॉल की बात करूं या एसिटाल्डिहाइड की बात करूं तो ये क्या होता है, वोलाटाइल लिक्विड, वोलाटाइल लिक्विड, लिक्विड स्टेट में होता है। और अगर मैं अदर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की बात करूं तो वो क्या होते हैं, लिक्विड और सॉलिड, या तो लिक्विड होते हैं या फिर लिक्विड और सॉलिड, लिक्विड और सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, लिक्विड और सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो जो लोअर एल्डिहाइड्स होते हैं उनका जो ऑर्डर होता है वो होता है शार्प पंजेंट, शार्प पंजेंट ऑर्डर होता है। लेकिन जैसे जैसे मॉलिक्यूल का मास इंक्रीज होता है, एज द मॉलिक्यूल मास इंक्रीजेस the order of the aldehyde and ketone becomes less pungent and more fragrant. पंजेंट क्या होता है, लेस पंजेंट होना शुरू होता है जैसे जैसे एडिशन। और अगर मैं एसीटोन की बात करूंगा तो एसीटोन जो होता है उसका जो क्या होता है, नेल पॉलिश लाइक
स्मेल होती है। नेल पॉलिश लाइक स्मेल, नेल पॉलिश की जो स्मेल होती है वैसी स्मेल होती है किसकी, एसीटोन। तो ऑर्डर में मैंने ये बताया कि जो लोअर एल्डिहाइड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास कम है उनका शार्प पंजेंट ऑर्डर होता है, और जैसे जैसे हम देखते हैं कि मास इंक्रीज होता जाता है, CH3 CHO CH3 CH2 CHO, जैसे जैसे मॉलिक्यूल का मास इंक्रीज हो जाएगा वैसे वैसे जो ऑर्डर है वो लेस पंजेंट होता जाएगा और मोर फ्रेग्रेंट होता जाएगा। और एसीटोन जो होता है उसका नेल पॉलिश लाइक स्मेल होती है। तो ये तो थी मेरी फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में हमने उसकी फिजिकल स्टेट के बारे में बात करी, उनके ऑर्डर की बात करी। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोनिक कंपाउंड्स। तो बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है जनरली हाई होता है। हाई किसकी वजह से होता है, ड्यू टू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से जो मेरा बॉइलिंग पॉइंट होता है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का वो हाई होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डाइपोल का फॉर्मेशन डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव। तो ये डाइपोल डाइपोल क्या है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। इस वजह से क्या होता है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हाई होता है। किसके मुकाबले, जो जनरल हाइड्रोकार्बन्स है और ईथर्स है उनके मुकाबले। और दूसरी बात अगर मैं बात करूं बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड और कीटोन की कंपेयर करूं अल्कोहल्स के साथ, तो मैं ये बोलूंगा कि बॉइलिंग पॉइंट मेरा एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का लो होता है देन दैट ऑफ अल्कोहल्स। ऐसा क्यों? क्योंकि अल्कोहल्स में क्या होती है इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। चलिए इस चीज को हम इस एग्जांपल से समझते हैं। आपके सामने मैंने ये 5 स्ट्रक्चर लिखिए। ये मेरा क्या है एन ब्यूटेन है, ये मेरा क्या है ईथर है मिथॉक्सी इथेनॉल, और ये क्या है मेरा प्रोपेनॉल, एक क्या है एल्डिहाइड है, और ये क्या है एसीटोन, ये क्या है कीटोन, और ये क्या है अल्कोहल। तो अगर इसमें देखें हम कि बॉइलिंग पॉइंट किसका कम होगा किसका ज्यादा होगा, जनरली बॉइलिंग पॉइंट आप किस चीज से देखते हैं वो आपको मालूम ही है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मॉलिक्यूलर मास के, मॉलिक्यूलर मास के। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है, ब्रांचिंग के। अगर ब्रांचिंग ज्यादा होती है तो मेरा बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर इस चीज में यहां देखें, अगर यहां मॉलिक्यूलर मास की बात करूं तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 58, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 60, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 58, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 58, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 60। कहने का मतलब मॉलिक्यूलर मास तो क्या क्या है ऑलमोस्ट सेम है, सिमिलर है 58 60 58 60। तो अब इसको हम कैसे देखते हैं, तो हम देखते हैं कि जो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स है उनके डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड ईथर्स। तो ये हमारा एल्डिहाइड है, ये हमारा कीटोन है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गया किससे, हाइड्रोकार्बन से और ईथर से। दूसरी बात अगर मैंने क्या बोला आपको कि एल्डिहाइड एंड कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है किसके मुकाबले, अल्कोहल्स के मुकाबले। इसका रीजन क्या है, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अल्कोहल के इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इस वजह से उस बॉन्ड को ब्रेक करना डिफिकल्ट होता है, उस वजह से उसको ज्यादा हीट देनी पड़ती है, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा। इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा और फिर इसका और इसका तो सबसे कम हाइड्रोकार्बन एन ब्यूटेन, उसके बाद में ईथर, उसके बाद में मेरा प्रोपेनॉल, उसके बाद में एसीटोन, और उसके बाद में सबसे हाईएस्ट किसका है अल्कोहल। क्यों है, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा है। ये था हमारा दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टी बॉइलिंग पॉइंट। इसके बाद में हम बात करते हैं थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोनिक कंपाउंड दैट इज सॉल्युबिलिटी। तो चलिए अब सॉल्युबिलिटी देखते हैं। तो अब थर्ड फैक्टर हम सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन की। तो मैं ये बोलूंगा कि
वाटर के साथ क्या होता है, सोल्यूबल, वाटर में क्या होते हैं, सोल्यूबल, सोल्यूबल इन वाटर। अब देखिए यहाँ ये डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव डाइपोजिट हो रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, सोल्यूबल हो रहा है, किसके अंदर, वाटर के अंदर। दूसरी बात अगर मैं बात करूं कि लोअर मेंबर होते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के, वो क्या होते हैं, मिसिबल होते हैं वाटर के अंदर हर एक प्रोपोर्शन में, that are miscible in water in all proportions, in all proportions। लोअर मेंबर जैसे फॉर एग्जांपल मेथनॉल HCHO, एथेनॉल CH3CHO, प्रोपेनॉन CH3CO CH3। ये जो लोअर मेंबर्स होते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के, वो वाटर के अंदर मिसिबल होते हैं हर एक पोर्शन के अंदर, प्रोपोर्शन के अंदर। और सेकंड बात अगर मैं बात करता हूँ हायर मेंबर्स, अगर मैं हायर मेंबर्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की अगर मैं बात करूं, तो हायर मेंबर्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स क्या होते हैं, उनकी सोल्युबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। एज क्यों हो जाती है डिक्रीज, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो अगर मैं लिखूं कि हायर मेंबर्स होते हैं, हायर मेंबर्स की सोल्युबिलिटी क्या होती है, सोल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। हायर मेंबर्स की सोल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, क्यों, ड्यू टू द इंक्रीज इन दी हाइड्रोफोबिक पार्ट, हाइड्रोफोबिक पार्ट में इंक्रीजमेंट होने की वजह से इनकी सोल्युबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो जितने भी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैं वो क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं, किसके अंदर, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर, किसके अंदर सोल्यूबल होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, इसमें सोल्यूबल होते हैं, सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। तो अगर मैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की बात करूं तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कौन कौन से होते हैं, बेंजीन, ईथर, बेंजीन हो गया, ईथर हो गया, ये सब क्या है मेरे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। इन सब के अंदर क्या होता है, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। और अगर मैं बात करूं कि कीटोन और एल्डिहाइड के अंदर सबसे ज्यादा सोल्यूबल कौन सा होता है, कीटोन और एल्डिहाइड के अंदर सबसे ज्यादा सोल्युबिलिटी किसकी होती है, तो कीटोन की सोल्युबिलिटी एल्डिहाइड की सोल्युबिलिटी के मुकाबले कम होती है। रीजन, ड्यू टू मोर एल्किल ग्रुप्स। जैसे अगर मैं बात करता हूं CH3 CH2 CHO, ये क्या है मेरा, ये एल्डिहाइड है, और इसी 3 कार्बन के कीटोन की अगर मैं बात करूं CH3CO CH3, तो इसमें सबसे ज्यादा एल्किल ग्रुप्स किसके पास है, कीटोन के पास है, इधर भी एल्किल ग्रुप्स है, इधर भी एल्किल ग्रुप, लेकिन इसके पास एक साइड ही एल्किल ग्रुप है। तो हायर एल्किल ग्रुप्स किस पे अटैच होते हैं, कीटोन पे, इस वजह से कीटोन की सोल्युबिलिटी एज कंपेयर टू एल्डिहाइड कम होती है। तो ये था मेरा सोल्युबिलिटी का पार्ट। इसमें हमने बात की सब सोल्युबिलिटी क्या, वाटर के अंदर क्या होता है, एल्डिहाइड कीटोन सोल्युबल होते हैं, और लोअर मेंबर होते हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स के, वो हर एक प्रोपोर्शन के अंदर वाटर के साथ सोल्युबल होते हैं। लोअर मेंबर फॉर एग्जांपल HCHO CH3CHO CH3CO CH3। अगर मैं हायर मेंबर की बात करूं तो सोल्युबिलिटी उनकी डिक्रीज हो जाती है, क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है, तो हाइड्रोफोबिक पार्ट जो होता है वो भी इंक्रीज होता है, इस वजह से उनकी सोल्युबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और ये एल्डिहाइड्स और कीटोन्स होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे बेंजीन, ईथर, इन सब के अंदर क्या होता है, क्लोरोफॉर्म, इन सब के अंदर क्या होता है, सोल्यूबल होता है। और लास्ट पॉइंट में मैंने बात करी कि एल्डिहाइड और कीटोन्स के अंदर एल्डिहाइड की सोल्युबिलिटी एज कंपेयर टू कीटोन ज्यादा होती है। द रीजन इज कि एल्डिहाइड कीटोन हैव मोर एल्किल ग्रुप्स एज कंपेयर टू दैट ऑफ एल्डिहाइड। दिस इज द रीजन aldehydes have more solubility as compared to ketones। तो ये था हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज के पार्ट।
इसमें सबसे पहले हमने फिजिकल स्टेट एंड ऑर्डर की बात करी, सेकेंड हमने बात करी बॉइलिंग पॉइंट और थर्ड हमने बात करी सोल्युबिलिटी। आई होप आप इस सब चीज़ों को समझे होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में।